आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय सीएलपी लीडर श्री रामचंद्र कदम जी, एआईसीसी के इंचार्ज और माननीय सांसद आदरणीय सप्ता उल्का गिरी जी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के सभी सम्मानित मित्रों, साथियों, साल एक प्रताड़ना अनेक। जिस तरह यह डबल इंजन की सरकार उड़ीसा में 11 साल से स्थापित है। 11 साल इसलिए कह रहा हूं कि 2009 से 14 तक भाजपा और बीजेडी की सरकार थी, 14 से 19 तक भाजपा और बीजेडी की सरकार थी और 1 साल उनकी अपनी स्वतंत्र सरकार। 11 साल में उन्होंने उड़ीसा को केवल लूटा है, खसोटा है और खासकर उड़ीसा की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। मैं सबसे पहले आदिवासी मुख्यमंत्री जी हैं और हमारे सीएलपी लीडर भी आदिवासी हैं और हमारे सांसद जी भी आदरणीय आदिवासी भाई हैं। उनके बारे में कुछ विस्तार से आपके बीच में रखना चाहूंगा कि जो आदिवासी भाई बहन हैं उनका जिला है मयूरगंज, कोंझर, कोराकोट, मलकानगिरी, नरंगपुर, रायगढ़। यहां के लोगों का मुख्य जो जीवन का साधन है और जीवन जीने का साधन है वह केंदू पत्ता, साल पत्ता, महुआ, इमली, करंद बीज, नीम का बीज, यह मुख्य उनके व्यवसाय का अपना जीविका उपार्जन का साधन है। जब पिछले समयों में जब से नवीन बाबू और बीजेपी की सरकार आई है, इसके पहले इसको खरीद बिक्री का लाइसेंस का प्रावधान ग्राम सभा को था और आज के डेट में खरीद बिक्री का जो लाइसेंस है बीजेपी ने आने के बाद ग्राम सभा से वो अधिकार छीन लिया और अभी ये जो लोग अपने जीविका उपार्जन के लिए इन चीजों को अगर इकट्ठा करते हैं और मार्केट में ले जाकर अपने जीविकापार्जन के लिए, अपने बेटे की पढ़ाई के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, बीमारी के लिए, इलाज के लिए, घर के खर्चे के लिए रखते हैं, तो पुलिस से छापा मरवाकर उनको जेल भेजने का काम ये सरकार कर रही है। 5वीं अनुसूची में शामिल होने के बाद आदिवासी भाई बहनों को जमीन का पट्टा मिलना चाहिए था, लेकिन आज तक ये सरकार 1 डिसमिल पट्टा नहीं दे पाई है। पलायन इस राज्य का सबसे बड़ा मुद्दा है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नवीन बाबू जी जो गंजाम जिले से आते हैं, आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा, 25 साल मुख्यमंत्री रहे हैं और 25 साल से विधायक हैं। एक कल कारखाना उन्होंने अपने क्षेत्र में स्थापित नहीं किया और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि 50% लोगों के घर में ताला लगा हुआ है। वह सब लोग मुंबई, सूरत या अन्य जगहों पर जाकर मजदूरी करने पर विवश है। ऐसे वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे और आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर किसी तरह का कोई काम नहीं किया गया है। एक अंगुल जिले का लखई पसी गांव है। 2017 में वहां से लोगों को जमीन खाली कराया गया यह कहकर कि कोयले का खदान यहां स्थापित होना। 31 कोयले का खदान पहले से है, कोल माइंस, अभी 23 और नए बनाए जा रहे हैं। पूरे भारत की बिजली सप्लाई का कोयला वहां से आता है। सबसे ज्यादा किडनी के पेशेंट, सबसे ज्यादा इंसेफ्लाइटिस के रोगी उस इलाके में, कैंसर के रोगी सबसे बड़े पैमाने पर उस इलाके में। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, एक तलचर वह ब्लॉक है जिसमें 70,000 लोगों का घर इस सरकार ने खाली कराया है और आज तक ना नौकरी दी, ना उनको कहीं जमीन विस्थापन की व्यवस्था करने का काम किया। जो हालात है 2006 में आदिवासी भाई बहनों पर जमीन अधिग्रहण जब हो रहा था टाटा को देने के लिए, टाटा स्टील कंपनी लगाने के लिए, उस समय आदिवासी भाई बहनों ने आंदोलन किया था। उन पर गोली चली, 13 लोगों की निर्मम हत्या हुई।
एक आदमी का तो हाथ काट लिया गया। आदरणीय सोनिया गांधी जी गई, 1-1 लाख रुपया जो मृतक परिवार था उनको आर्थिक मदद, और जो घायल थे उनको 50-50 हजार रुपए देके इलाज की व्यवस्था की। वो लोग आज भी बरसों से अपने जमीन के मुआवजे के लिए और विस्थापन की लड़ाई लड़ रहे हैं। 3 शेड का एक घर दे दिया गया है कलिंगा नगर में, और हालत यह है कि बड़े पैमाने पर जो आदिवासी भाई बहन है, आप भी जानते हैं गांव की स्थिति क्या है कि जो लोग बरसों से किसी जमीन पर रह रहे हैं उनके पास कोई कागज नहीं होता, और कागज न हो पड़ने के उपरांत ना उनको किसी तरह का मुआवजा दिया गया है। और आज अभी मुख्यमंत्री जी गए थे वहां, टाटा स्टील और बड़े पैमाने पर उसका फैलाव हो रहा है, उसके लिए भी उन्होंने जमीन अलॉट किया है। अभी हजारों परिवार वहां से हटाए जाएंगे और उन लोगों की जमीन का कागज न हो पाने के नाते उनको किसी तरह की व्यवस्था नहीं दी जाएगी। ये हालात है। हालात ये है उड़ीसा राज्य की कि बहुत बड़े पैमाने पर वहां के लोग जो बच्चे हैं कुपोषण के शिकार हैं। मैं आपको बताता हूं, अंगुल जिले में 23% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, मयूरगंज में 1460 बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, कुंजर में 1269 बच्चे। कुंजर माननीय मुख्यमंत्री मोहन बाजी जी का जिला है और उसी क्षेत्र से विधायक है। 1269 बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। ये हालात इस प्रदेश उड़ीसा राज्य की है। 0 टॉलरेंस की बात इस सरकार ने की थी, 0% टॉलरेंस की बात इस सरकार ने की, और कहा था इन्होंने अपने स्पीच में कि जेल तैयार है, जो भ्रष्टाचार करेगा उसके खिलाफ जेल की कार्रवाई होगी। शाह आयोग की रिपोर्ट पर, जो शाह आयोग थी उसमें तमाम भ्रष्टाचारियों के नाम उजागर हुए थे, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अवैध खनन लगातार जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने खनिज और खनिज संपत्ति भूमि पर टैक्स और सेस लगाने का स्पष्ट निर्देश दिया था, लेकिन उड़ीसा सरकार के उदासीनता के नाते जो 2 लाख करोड़ की संभावित राज्य की आमदनी हो सकती थी, आज तक वो राज्य से इस सरकार के उदासीनता के नाते सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी टैक्स न लगाने के कारण उन राज्य को लाभ नहीं मिल पाया है। पेशा कानून की बात आपने बड़े विस्तार से बताया। चिट फंड के बारे में इस सरकार ने वादा किया था कि मेरी सरकार बनेगी तो 40 घंटे में कार्रवाई करेंगे। एक न गिरफ्तारी हुई, न एक पैसा निवेशकों का आज तक वापस हुआ। महिला सुरक्षा के सवाल पर कांग्रेस पार्टी ने सड़कों पर संघर्ष किया। आपको जानकर आश्चर्य होगा, 44,000 महिलाएं और बच्चियां गायब हैं, और आज तक उसके लिए कोई आयोग का गठन नहीं, कोई खोजबीन की व्यवस्था इस सरकार ने नहीं की है। हमें डर है, खाड़ी देशों में महिलाओं को बेचा जा रहा है, उनके ऑर्गेनिक बेचे जा रहे हैं, ऐसा डर है जो जांच का विषय है। सरकार की कोई कार्रवाई नहीं। हमारे माननीय विधायकों ने आंदोलन किया, सदन में जवाब मांगा सरकार से। 14 विधायक आज तक सस्पेंड है, आज तक सस्पेंड है, सिर्फ इसलिए कि महिला सुरक्षा की बात की। जब हम लोगों ने सड़कों पर आंदोलन किया, लाठी चली, गोली चली, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, तमाम हमारे कार्यकर्ता घायल हुए, किसी के सर के अंदर चोट लगी, किसी के पेट के अंदर चोट लगी, किसी के सीने में चोट लगी, ऑपरेशन हुआ। अभी भी 4 साथी हमारे जेल में हैं, केवल महिला सुरक्षा की बात करने के उपरांत। किसानों के साथ जिस तरह का धोखा हुआ उसके बारे में अभी विस्तार से बताया। बिजली 300 यूनिट फ्री देने की बात इस सरकार ने की थी, आज तक कोई पहल इस सरकार ने नहीं किया। सबसे बड़ी बात यह है, इस सरकार ने कहा था 2029 तक 3.5 लाख नौकरी देंगे, यानी 70,000 प्रति साल के हिसाब से होना चाहिए। अब तक मात्र 27,382 भर्ती हुई है, वो भी अधिकतर पद जो पहले से स्वीकृत थे उसी के भर्ती की पेपर को बांटकर इस सरकार ने अपनी बाहुबली लूटने का काम किया है। इस सरकार पर 2.06 लाख रुपए का
2.06 लाख करोड़ तक का कर्ज इस सरकार पर है। इस सरकार के पास अब तक कोई इसकी व्यवस्था नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान जी मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। आदरणीय राहुल जी ने जब जब जातिगत जनगणना की बात की, अर्बन नक्सली कहा गया, उनका मजाक उड़ाया गया, किसी ने उनका सदन में जाति पूछा और धर्मेंद्र प्रधान जी ने तो बाकायदे प्रेस करके उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए। मेरा सवाल है धर्मेंद्र प्रधान जी से, 11 साल से आप माननीय सांसद हैं उड़ीसा राज्य से, मानव संसाधन विकास मंत्री हैं, आप अपने राज्य में बैकवर्ड को आरक्षण नहीं दिलवा पाते, तकनीकी शिक्षा में 0% आरक्षण है, आप बात करते हैं, आप बैकवर्ड की बात करते हैं, जो अपने राज्य में नहीं दिलवा सकता। अभी मानव संसाधन विकास मंत्री हैं एक अर्जुन सिंह जी थे, जिन्होंने शिक्षा में आरक्षण 2005 में मानव संसाधन विकास मंत्री रहते हुए कराया था। और आप तो पिछड़े हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, राहुल जी का मजाक उड़ाते हैं, और आप अपने राज्य में पिछड़ों का तकनीकी शिक्षा में आरक्षण नहीं करा पा रहे हैं। आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। आप पिछड़ों के हितैषी नहीं, पिछड़ों के आरक्षण के लुटेरे हैं, और आपने पिछड़ों के आरक्षण को लूटा है। आपकी सरकार ने लूटने का काम किया है। निश्चित तौर से स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में मैंने आपसे विस्तार से बताया, और ये हालात उड़ीसा राज्य का है। बाकी विषयों पर माननीय अध्यक्ष जी ने पूरे विस्तार से चर्चा की। पूरी तरह हम कह सकते हैं कि ये सरकार हर मोर्चे पर, महिलाओं के मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पर, नौजवानों के मुद्दे पर, आरक्षण के मुद्दे पर, गरीबों के मुद्दों पर, दलितों के मुद्दों पर, पिछड़ों के मुद्दों पर, आदिवासियों के मुद्दों पर, हर मोर्चे पर यह सरकार फेल है। डबल इंजन की सरकार जो 11 साल से केंद्र में भी है, प्रदेश में भी है, इस सरकार ने केवल लूटा है। मैं जाजपुर अंगुल जिले के एक क्षेत्र की कहानी बताऊं। एक विधायक ने बकायदा केवल कोल माइंस आवंटन होने के लिए 90 लाख पेड़ कटवाए, उसका उद्घाटन किया है भाजपा के विधायक ने, बिना फॉरेस्ट क्लियरेंस के। यह इस सरकार की खासियत है। एक कहावत है ना, सैया भैले कोतवाल तो डर काहेगा। तो कोतवाल माननीय मोदी जी हैं और उनके सैया जी हैं ही। तो लूट सके तो लूट, राम नाम की छूट है। लूट सके तो लूट, अंत दाव पछताएगा जब प्राण जाएगा छूट। यही है भारतीय जनता पार्टी का चरित्र, चाल और चेहरा। धन्यवाद। कोई सवाल? थैंक यू। एनी क्वेश्चन? बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन किया था जो कि मोदी जी ने नहीं दिखाया, उसका क्या हुआ? आदिवासियों के साथ पर आ गए थे उससे कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले। नहीं, उनका जो कानून सरकार ला रहा है कि आदिवासियों का जमीन का सरकार खरीदेगा, आदिवासी दलितों का जमीन सरकार खरीदेगा और खुद बेचेगा, ऐसा एक कानून लाने जा रहे थे। उस पर आदिवासियों का हर जगह पे विद्रोह है और वो विद्रोह चलता रहेगा। कांग्रेस पार्टी उसको सब जगह में विद्रोह कर रहा है और हाउस में भी इस बात को हमारे लोग उठाए हैं। हम किसी कीमत पर आदिवासी भाई बहनों का और दलित भाइयों का जमीन सरकार को बेचने नहीं देंगे। सरकार क्यों व्यापार कर? लड़ेंगे और आदिवासी भाई बहनों के साथ, दलित भाई बहनों के साथ खड़े हैं और मजबूती से उनकी आवाज सदन से लेकर सड़क तक उठाएंगे। जी अजय जी, आपने भी कास्ट बेस की बात, रिजर्वेशन की बात करी थी, और आज उससे पहले आप लोग कास्ट सेंसस की बात करते आ रहे हैं। आज ऑफिशियली नोटिफिकेशन गृह मंत्रालय ने जारी कर दिया है कास्ट सेंसस का, और प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। किस आप कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है? कोई टाइमलाइन उसमें है? कोई टाइमलाइन है उसमें? कोई बजटरी एलोकेशन है? सर, आपकी प्रतिक्रिया की नोटिफिकेशन ऑफिशियली आज से जारी हो गया, बाकी आपकी जो प्रतिक्रिया है वो आप सुनाएं। देखिए, जातिगत जनगणना आदरणीय राहुल गांधी जी के दबाव में इस सरकार को झुककर कराना पड़ा। संसद के अंदर, संसद के बाहर, सड़क पर जब जब आदरणीय राहुल गांधी जी ने जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात की,
इस भाजपा को मिर्ची लगी, क्या क्या नहीं कहा उसने। फिर भी हमारे नेता निडर होकर दलित पिछड़े आदिवासियों के अधिकारों का, उनके आरक्षण के अधिकारों की लड़ाई को मजबूती से लड़ने का काम किए। जो अभी भाजपा झुकी है, कैबिनेट में प्रस्ताव करने के बाद आज नोटिफिकेशन ले आई है, मेरा सरकार से सवाल है, कब तक पूरा करेंगे? डेट क्या है? टाइमलाइन क्या है? बजट क्या 2029 के पहले ये हो जाएगा? बजट का एलोकेशन क्या है? और आप जातिगत जनगणना किस मॉडल पर करेंगे? हमारी ये मांग है कि तेलंगाना में जैसे कांग्रेस पार्टी ने जातिगत जनगणना की है, उसी तरह से, उसी तर्ज पर आपको करना चाहिए। ये हमारा सुझाव है। राहुल जी ने इस पर स्पष्ट किया था कि डेवलपमेंट मॉडल पे करना चाहिए, जैसे उस कम्युनिटी का डेवलपमेंट हो। अब उसमें कोई स्पष्टता नहीं दिखाया इन लोगों ने। जी, Yes. बांट दीजिए ना। So, since BJP is failing in all front, is there any sign of Congress revival in Odisha? Since you are raising the issue all over the state, so do you see any sign of Congress revival in the state? देखिए, 4 महीने में कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा को जैसे बंद कर दिया, जैसे विधानसभा चल नहीं पाया, मजबूरी में उनको, हमारे विधायक लोगों को, सीएलपी लीडर हमारे साथ हैं, सस्पेंड करना पड़ा थ्रू आउट द सेशन, और लगातार आंदोलन चलता रहा। विधानसभा का घेराव में 50,000 लोग विधानसभा घेरे। जो काम महिलाओं को इशू पर बीजेडी को करना था, जो प्रमुख अपोजिशन था, वो नहीं किया, और कांग्रेस ने सड़क पर हर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को 2-2 बार घेराव किया, हर ब्लॉक में मसाल रैली जुलूस वगैरह किया, विधानसभा को घेराव किया, सीएम को 3 बार घेराव किया, संकल्प यात्रा हुआ, और अब भी गांव-गांव में जनसंपर्क चल रहा है, विधानसभा में संविधान बचाओ चल रहा है। आंदोलन में लगातार उड़ीसा कांग्रेस पार्टी सड़क पर है, और लोगों में क्या चर्चा है ये आप लोगों से सुन लीजिए कि कांग्रेस रिवाइवल का कैसा ऑप्शन, कितना, कब से खोला है, आप पता कर सकते हैं। जैसे कि आपने अभी अपने उल्लेख का, उड़ीसा सरकार को 1 साल पूरे हो गए, वहां पे आपदाओं को देखते हुए जो कार्यक्रम, उसे प्रधानमंत्री स्थगित किया जाए। खुद प्रधानमंत्री 20 जून को वहां जा रहे हैं, रोड शो करेंगे। यही तो, उनके सभाओं में तो लोग हो नहीं रहे हैं, उनके सभाओं में तो खालियां जा रहे हैं कुर्सी। अब रोड शो में लोग सड़क उड़क पर तामझाम करेंगे तो बाजा वजा तो देखने आएंगे। ये प्रधानमंत्री इवेंट के प्रधानमंत्री, ये उत्सविया बोलते हैं, हम लोग उत्सव बनाते हैं ना, उत्सविया प्रधानमंत्री, उत्सविया राज्य सरकार, केंद्र सरकार। लोग हमारे मर रहे हैं, पीड़ा से मर रहे हैं, एपिडेमिक से मर रहे हैं, एक्सीडेंट से मरे हैं, और हमारे जवानों को मार दिया गया है। लेकिन उत्सव बंद नहीं होगा। सब कुछ बंद हो सकता है, उत्सव बंद नहीं होगा, फोटोग्राफी बंद नहीं होगा, अपना एडवर्टाइजमेंट बंद नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उस पर हमें कुछ कहना नहीं, जनता देख रही, जान रही। जी, हाँ, प्रचार जीवी है। के लिए पानी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है उड़ीसा में, सारी कंपनियों के लिए पानी है। कंटामिनेटेड वाटर पी करके लोग मर रहे हैं। ये हालात है वहाँ की सच्चाई। एक शहर में जैसे अनगोल। मैं तो आप सब लोगों को आमंत्रित करूंगा कि एक बार आप लोग आइए और वहाँ के गांव-गांव जाकर उसकी स्टोरी करिए। सबसे धनी राज्य, देखिए, सबसे धनी राज्य और सबसे बड़े पैमाने पर गरीब अगर कहीं है तो उड़ीसा राज्य में। सबसे ज्यादा खान खनिज और संपत्ति, सबसे ज्यादा संपदा अगर कहीं है, कुछ भी वहां 100 में 98% है। चाहे कोयला देखिए, चाहे लोहा देखिए, चाहे बॉक्साइट देखिए, सब 98 प्राकृतिक सौंदर्य, प्राकृतिक संपदा है। लेकिन वहां लूट सरकार की है, सरकार की मशीनरी की है, और वहां के लोग पलायन करके बाहर दिल्ली, बंबई, कलकत्ता जाकर मजदूरी करने पर विवश है। ये राज्य की हकीकत है। मुख्य विपक्षी दल हैं, मैं पूनम हूँ अमर उजाला से। 1 साल हो गया सरकार को, तो क्या आप जवाबदेही नहीं उनसे करवाना चाहते? तो वहाँ पे जवाबदेही तो बात करें जाके। तो कुछ अभी कांग्रेस की ओर से कुछ ऐसा प्लान हो रहा है कि सरकार को आईना दिखाया जाए कि लोग पीने के पानी के लिए परेशान हो रहे हैं? सरकार को हर तरह से हम घेर रहे हैं, जमीन पर भी घेर रहे हैं, जहाँ पीने का पानी का अभाव दिख रहा है वहीं पर भी जा रहे हैं। स्वच्छ पानी नहीं दे पा रहे हैं, गंदगी पानी दे रहे हैं। स्वच्छ पानी हमारे तालाबों से, हमारे जो रिजर्वायर है, नदी है,
वहाँ से स्वच्छ पानी फैक्ट्री को जा रहा है, जैसे अनुगुल है, तालचेर है, वो केवंझर है, और ये कलिंग नगर है, जाजपुर है। इसमें 4 लाख क्यूबिक मीटर पानी, 5 लाख क्यूबिक मीटर पानी, 10 लाख क्यूबिक मीटर पानी तक जा रहा है फैक्ट्रियों को, लेकिन न खेत को पानी है, न पीने का पानी है, न पेट को पानी है, न खेत को पानी है। ये असंभव बन गया है इनका, और इनका फेलुअर पूरा गांव-गांव में हम प्रचार कर रहे हैं। अभियान के तहत लेके जा रहे हैं जी। इसके लिए हम लोगों ने प्लान कार्यक्रम बनाया है, वो जल्दी आपके समझ रखेंगे। वहाँ की औरतें कई पूछ रही थी नहीं कि वहाँ पर आम औरत को क्या फायदा हो रहा है। आप कांग्रेस नहीं, महिलाओं को कोई फायदा नहीं हो रहा है, महिलाओं का शोषण है। लिफ्ट करा कर देखिए, महिलाओं का हमारा पिछले सरकार में 44,000 कुछ गायब हो गए थे। इस साल हमारे ये सरकार में अब जो गायब सरकार, उन दोनों को मिला के 65,000 से ज्यादा महिला और बच्चे इन्फेंट निखोज हैं। ऑर्गन ट्रेडिंग भयंकर हो रहा है। एक मैं उदाहरण दे दूं, ये लोग सुभद्रा योजना बना रहे हैं। एक सुभद्रा हमारा लड़की है, 19 साल का लड़की है, वो उसको लेके किडनैप करके उसका ऑर्गन को, उसको गैंग रेप करके उसका ऑर्गन को बेचा गया। पोस्टमार्टम में ऑर्गन नहीं है, कोई भी ऑर्गन नहीं है दिखाया, और उत्सव बना रहे हैं वहां पर चीफ मिनिस्टर का सरकार और मोदी जी। सुभद्रा योजना एक तरफ में दिन में 27 रुपया दे रहे हैं, दूसरी तरफ सुभद्रा को गैंग रेप से बचा नहीं पा रहे हैं और उत्सव मनाने चाह रहे हैं। 20 तारीख को उनको सुभद्रा बहन लोग जो हैं उनको अभिनंदन करेंगे कि आओ आप देखेंगे सुभद्रा जो बेटी जो गुजर गई है, जिसके ऊपर गैंग रेप हुआ, जिसका ऑर्गन को बेचा गया है, उसका सवाल प्रधानमंत्री जी को उड़ीसा में पूछा जाएगा गलियों में।